डिप्टी मैजिस्ट्रेट के वहाँ जाओ तो वहाँ कोई सुनता ही नहीं है, यहाँ कोई सुनता ही नहीं है। नहीं गांव का काम होता, नहीं गांव का विकास होता, कुछ नहीं है। महेंद्र जी टिकट नहीं मिली होता वोट ना महेंद्र जी ने दिया तो हम तो यही चाहते हैं कि महेंद्र जी कोठारी को भारतीय जनता पार्टी टिकट देवे एमएलए का, क्योंकि आगे आने वाले समय में सर्वे होंगे, सर्वे में लोगों के फीडबैक लिए जाएंगे। तो ये सर्वे इन शिविर में जो जुड़ रहे हैं लोग, वो सर्वे में आपको लगता है कि सर्वे तक महेंद्र कोठारी से जुड़े रहेंगे? महेंद्र जी से लाभ तो फिर बाद में पता लगेगा, लेकिन अभी तो ये आदमी सेवा खूब कर रहा है। दूसरे दावेदार भी लगातार अलग अलग आयोजन के माध्यम से आगे बढ़ रहे थे। ऐसे में जब दूसरा दावेदार कोई कार्यक्रम करता है तो धड़कनें तेज होती है। फर्स्ट तो महेंद्र जी के, उसके अलावा भी अगर लोकल को दे देंगे तो उनके लारे, और बाकी बाहर का को देंगे तो हम आपकी विरोध करेंगे, बिल्कुल पार्टी का विरोध करेंगे। कि लोकल से टिकट मिले तो अच्छा रहे, सभी लोकल की मांग कर रहे हैं। भाजपा और कांग्रेस की लड़ाई तो कम लग रही है, भाजपा की लड़ाई ज़्यादा लग रही है। किरण जी भी सेवा की करता तो पेमेंट सब ये करते थे। स्थानीय विधायक भी दावेदार है अभी महेंद्र जी कोठारी के अलावा, दिनेश बड़ाला, गणेश पालीवाल, ये लोग भी हैं इस पूरी दौड़ में। हमने तो आज दिन तक उनका नाम सुना नहीं है। किसका? दिनेश जी का हो, किसी का भी हो। स्थानीय में किसको मिलेगा? महेंद्र जी कोठारी को मिलेगा। महेंद्र जी कोठारी महेंद्र जी को मिलो या फिर स्थानीय बाहरी का मुद्दा है? किसी को भी मिले उनके साथ है। लोगों की भावना ये है कि स्थानीय व्यक्ति को टिकट मिलना चाहिए ताकि हम सुख दुख में वो खड़ा रह सके। जैसे कि मंडल में भी आते हैं तो जैसे 2 आदमी 4 आदमी दिखते हैं क्या, और दूसरे लोग नहीं है क्या? कार्यकर्ता हूँ, सबको साथ करता हूँ, हाँ सबको शांत रहे। नमस्कार। जैसे ही फ्रेम आई होगी, फ्रेम में मैं दिखाऊंगा, पास में महेंद्र जी कोठारी दिखे होंगे, तो आपको पता चल ही गया होगा कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई समाज सेवा का कार्य चल रहा है। और इन दिनों की अगर बात करें तो शायद आपको ये भी कंफर्म हो गया होगा कि कहीं ना कहीं कोई मेडिकल शिविर चल रहा है। और अगर आपने ये सारे अंदाज़ लगा लिए हैं तो आपके अंदाज़ सही है। गिलुंड में अभी हम खड़े हैं और गिलुंड के एक मेडिकल शिविर के माध्यम से यहाँ के स्थानीय लोगों को राहत पहुँचाने की कोशिश हो रही है। राहत किस तरह से पहुँचाई जा रही है उस पर भी बात करेंगे, और इस राहत के बाद आगे आने वाले चुनाव में यहाँ से आई हुई राहत महेंद्र जी तक कितनी राहत लेकर आती है उस पर भी बात करेंगे। कितने शिविर हो गए हैं अपने? अभी तक 4 शिविर पहले हो गए हैं और ये 5वां निःशुल्क चिकित्सा कैंप आज आयोजित हुआ है गिलुंड में। इसके साथ एक खेल प्रतियोगिता का भी आपने कहा था कि खेल प्रतियोगिता भी करवाई जाएगी, उसमें कुछ धरातल पर हुई क्या स्थिति है? एक जगह जूंदा में हुई थी शुरुआत, और अभी बरसात का कुछ मौसम है, ये बरसात का थोड़ा सा समय बीत जाने के बाद में वापिस वो वॉलीबॉल प्रतियोगिता भी चालू कर देंगे। तो लगातार लोग आ रहे हैं, साथ में मैं देखता हूँ मंच भी सजा हुआ होता है, वहाँ से भाषण भी होते हैं, भाषण में बातें होती है कि भाई महेंद्र जी कोठारी को अवसर देना है। तो महेंद्र जी कोठारी उस तरीके से अब लोगों तक जुड़ रहे हैं, पहुँच रहे हैं कि नहीं पहुँच रहे हैं? नहीं पहुंच रहे हैं ना पूरा, एक गांव और गली गली में हर घर में जाके उनसे निवेदन कर रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, उनसे परिचय कर रहे हैं और उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। यहाँ जो लोग आ रहे हैं, जितने लोग आ रहे हैं, तो इससे क्योंकि एक कोशिश ये भी रहती है कि आगे आने वाले समय में सर्वे होंगे, सर्वे में लोगों के फीडबैक लिए जाएंगे। तो ये सर्वे इन शिविर में जो जुड़ रहे हैं लोग, वो सर्वे में आपको लगता है कि सर्वे तक महेंद्र कोठारी से जुड़े रहेंगे? पिछले कई वर्षों से जो हम मेडिकल की हो, दूसरी सुविधा हो, सामाजिक काम हो, राजनीतिक काम हो, सब में करते हैं और कार्यकर्ताओं का जुड़ने का पिछले 30 साल से प्रयास किया है। और जब भी हम लोग काम करते हैं, उनके सुख दुख में खड़े रहते हैं, तो वो भी हमेशा साथ में खड़े रहते हैं, उनका आशीर्वाद हमेशा मिलता है। आशीर्वाद तो मिल रहा है, मगर अब आशीर्वाद को लेकर जो लगातार बातें चल रही है राजनीतिक रूप से, पहले तो मैं राजनीति में बाद में जाऊँ, समाज सेवा की तरफ थोड़ा सा बड़े समाज सेवा का आपका एक लंबा चौड़ा पैटर्न रहा है। तो ये जो काम चल रहे हैं इसमें लगता है कि हाँ चलो राजनीति का जो भी होना होगा, राजनीति हम आगे तय करेंगे, किसको अवसर मिलता है, क्या स्थिति रहती है, मगर कम से कम लोग अगर लोगों तक राहत पहुंच रही है, लोगों का इलाज हो रहा है, तो मेरे को बहुत खुशी है। ये लोगों को तो इलाज हो ही रहा है। आज भी जो गिलुंड में आयोजित था, हमने लक्ष्य रखा था लगभग 600 लोगों का रोग का इलाज करेंगे, और अभी मैंने थोड़ी देर पहले देखा है तो 1000 प्लस रोगियों का यहाँ रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो निश्चित तौर पर लोगों की भावनाएं, लोगों का जो हमने प्रचार प्रसार किया, लोगों के बीच में जाके निवेदन किया, उसका फल मिल रहा है कि भाई ये लोग यहाँ पे आके इलाज कर रहे हैं। उनका विश्वास है। पिछले 4 कैंपों से सर्वाधिक संख्या आज हुई है, तो 400-500 से हमने चालू किया, 600-700 तक पहुँचे और आज हम 1000 तक पहुँचे। तो लोगों का विश्वास और लोग हमारी जो भावना थी उनके अनुरूप हमने जो निवेदन किया उसमें लोग जुड़ रहे हैं और आ रहे हैं और अपना इलाज करा रहे हैं। आज इस गिलुंड के साथ और कौन सी 2 पंचायतें थी? 3 पंचायतें थी गिलुंड के साथ, और 2 जवासिया
कुंडिया और पचमता, अच्छा। 3 पंचायतें इसके साथ में और थी। गिल्लूंड समेत 4 पंचायतों का आज ये आयोजन है। अब आयोजन चल रहा है, आयोजन अलग अलग लगातार चल रहे हैं। आप चिकित्सा शिविर के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं, दूसरे दावेदार भी लगातार अलग अलग आयोजन के माध्यम से आगे बढ़ रहे थे। ऐसे में जब दूसरा दावेदार कोई कार्यक्रम करता है तो यूँ धड़कनें तेज होती है? धड़कने तो कुछ ऐसा तो कुछ है नहीं, प्रक्रिया पिछले कई सालों से कर रहे हैं और ऐसी कोई धड़कन बढ़ने वाली नहीं है। वही भारतीय जनता पार्टी के ही है, कर रहे हैं। ऐसी धड़कन बढ़ने वाली तो कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का शुरू से काम करे, एक सामान्य कार्यकर्ता के नाते, एक सामान्य सदस्य से प्रदेश तक का जो भी दायित्व मिला भारतीय जनता पार्टी का किया है और आगे भी करते रहेंगे। इन शिविर के माध्यम से जो आप एक मुख्य मुद्दा लेकर चल रहे हैं कि भाई स्थानीय वर्सेज बाहरी, वो मुद्दा भी लोगों तक पहुँच रहा है? हमने स्थानीय और बाहरी का मुद्दा नहीं लिया। हमने तो ये कहा है, हम गाँवों में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, इस चिकित्सा कैंप के माध्यम से, सामाजिक कार्यों के माध्यम से और राजनीतिक कार्यों के जब गाँवों में जाना होता है तो लोगों की भावना ये है कि स्थानीय व्यक्ति को टिकट मिलना चाहिए ताकि हम सुख दुख में वो खड़ा रह सके। स्थानीय में अब दौड़ में कौन आगे चल रहा है आपके हिसाब से? आप अपने आप को कहाँ पाते हो? अपने आप में तो क्या, भारतीय जनता पार्टी में तो सभी बढ़िया होते हैं और लोगों कांग्रेस में खराब होते हैं। कांग्रेस में तो ऊपर से जो आदेश होता है उसी को टिकट मिलता है। परिवारवाद की पार्टी है, उसका तो मैं क्या करूं। भारतीय जनता पार्टी में तो पार्टी जिसको भी टिकट देती है वो हमेशा निश्चित तौर से जीतता है। अच्छा, अब चिकित्सा शिविर भी हो रहा है। अब इस आगे की जब जैसे से आगे बढ़ रहे हैं तो आगे की तरफ और क्या अपने नवाचार ऐसे जो कि हाँ ये महेंद्र जी कोठारी के माध्यम से ये और आयोजन इस प्रकार के हम देखने को मिलेंगे? समय समय पर अनेक आयोजन किए हैं और आगे भी करते रहेंगे। जो भी ज़रूरत पड़ेगी, गाँव में जा रहे हैं जहाँ पे जो ज़रूरत पड़ रही है, अभी चिकित्सा की है, गेम खेल का अपन आयोजन कर ही रहे हैं। उसके अलावा भी जो भी ज़रूरत गाँव में पड़ेगी वो पूरा करने के लिए हमेशा खड़े रहेंगे, जनता के साथ खड़े रहेंगे और उसको पूरा कराएंगे, उनके सुख दुख में खड़े रहेंगे। एक आखिरी सवाल कि अमूमन जब भी ये कार्यक्रम होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का भी पूरा कुनबा आके खड़ा रहता है। आज ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के चेहरे यहाँ कम दिखाई दे रहे थोड़े। लगभग सभी जितने लोग यहाँ पे हैं, स्टेज पे बैठे हुए पास में थे, उसमें भारतीय जनता पार्टी के अधिकांश चारों नहीं, जो संगठन की टीम जब एक लगभग अमूमन देखते थे, दूसरे दावेदार भी आपके कार्यक्रमों में लगातार आते रहे हैं। सबके अलग अलग काम होते हैं। अभी 5 तारीख को कल जयपुर में एक महिलाओं की विशाल धरना प्रदर्शन है, उसमें लग रहे हैं, पूरी टीम लग रही है। और भी कार्यक्रम आयोजित है। कल गुरु पूर्णिमा का आयोजन था, रात भर कार्यक्रम चले हैं। तो आते हैं, हमेशा कार्यक्रमों में आते हैं। आज कम आए हैं पर गाँव के और यहाँ स्थानीय जितने भी नेता हैं सब है। पूर्व सरपंच है, पूर्व प्रधान है, पूर्व उप सरपंच है, वार्ड पंच है, बूथ अध्यक्ष है, सब यहाँ पे 4 पंचायतों का जो शिविर आयोजित हो रहा है वो, और उसके आसपास में जितनी पंचायतों पर मैंने शिविर आयोजित किए ना, वहाँ से भी लोग आए हैं और अपने मन से आए हैं और खुद के साधन से आए। मैंने किसी को ये नहीं कहा कि आप शिविर माना, वो सेवा देने के आला है। मैं जब भी गांव में जाता हूँ जहाँ शिविर कर रहे हैं, जैसे गिल्लूंड में शिविर हो रहा है और 4 पंचायतों में 20 गांव है, 20 ही गाँवों में मैं जाके हम लोग कार्यकर्ताओं के साथ जाते हैं। तो जो जहाँ पे शिविर आयोजित हो गए और जहाँ पे शिविर नहीं हुए, वहाँ के कार्यकर्ता भी मेरे साथ आते हैं। उनका फ़ोन आता है कि भाई हम आपके साथ जुड़ के हम यहाँ पे आपका प्रचार प्रसार करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ें। अगला शिविर कहाँ है? अगला शिविर पीपली आयरान में है। पूरज मंडल में 5 जगह आयोजित करने थे, 4 जगह हो गए, 5वां पीपली आयरान में आयोजित होगा। तो देखा आपने, शिविर के माध्यम से लगातार ये कोशिश की जा रही है कि अधिक से अधिक लोगों तक स्वास्थ्य से जुड़े हुए अलग अलग जितने भी क्षेत्र हैं, सभी क्षेत्रों से जुड़ी हुई सुविधाएं पहुँचें। कोशिश यह भी की जा रही है कि जैसा आज 4 पंचायतें हैं, इन 4 पंचायतों के लोगों को जोड़े, उसके अलावा जो पूर्व की पंचायतें हैं वो भी यहाँ पर आकर लाभ ले सकती है। तो साथ ही कोशिश यह भी की जा रही है कि जो तमाम कवायदें चल रही है, इनका आगे आने वाले समय में महेंद्र जी कोठारी को एक राजनीतिक लाभ भी मिल सके। और शिविर में राजनीतिक रंग भी दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी पुराने चेहरे भी दिखाई दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? डालचंद जाट। कहाँ के हो आप? काबरा। तो काबरा, आज तो गिल्लूंड का शिविर है। हाँ जी। कौन लगवा रहा है ये? महेंद्र जी कोठारी की तरफ से। महेंद्र जी कोठारी की तरफ से। आप लोग में से काफ़ी चेहरे मंच पे भी थे, तो राजनीति भी गर्म है, राजनीति के रूप से भी कोशिश की जा रही है कि भाई फ़ायदा मिले। तो क्या स्थिति रहने वाली है? स्थिति तो हम तो यही चाहते हैं कि महेंद्र जी कोठारी को भारतीय जनता पार्टी टिकट देवे MLA का, और हम उनके साथ रहेंगे। अच्छा, तो अब दावेदार भाजपा से काफ़ी है, स्थानीय विधायक भी दावेदार है अभी महेंद्र जी कोठारी के अलावा, दिनेश बड़ाला, गणेश पालीवाल, ये लोग भी हैं इस पूरी दौड़ में। हमने तो आज दिन तक उनका नाम सुना नहीं है। किसका?
दिनेश जी का हो, किसी का भी हो। अच्छा, और पहले दीप्ति जी थे, दीप्ति जी बाहर से ठीक पहले है, क्या था, अभी भी है वो तो। हाँ अभी भी है। तो वो किरण जी की वजह से जीत गए थे, लेकिन क्या है कि जनता का काम नहीं होता तो क्या मतलब है, काम नहीं होता है अभी। नहीं होता है। अब आपको लगता है महेंद्र जी आ जाएंगे? ठीक, महेंद्र जी आएंगे तो समाज सेवी आदमी है और काफ़ी पुराने समय से काम करते आ रहे हैं। इन कैंपों का लाभ मिलेगा उनको? बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। आपका क्या नाम है? नानलाल पारेख। क्या आपको क्या लगता है? मेरे को ये लगता है कि अच्छे कार्यकर्ता हैं, अगर इनको टिकट मिला तो बिल्कुल डंका एक चोट जिताएंगे। क्यों, क्या ऐसा क्या है माहौल की इस बार ऐसा लग रहा है कि भाजपा और कांग्रेस की लड़ाई तो कम लग रही है, भाजपा की लड़ाई ज़्यादा लग रही है? भाजपा में क्या साहब 2 फुट पड़ रही है, वो लोग क्या काम करते नहीं है। इधर हमारे हर गांव में भी भाजपा की 2 फुट पड़ रही है। गुट तो हमेशा से रहे, हमेशा से गुट भाजपा पे तो हमेशा, भाजपा और कांग्रेस तो गुट तो काम करते ही हमेशा नहीं है, किसी की सुनते ही नहीं है। और वहाँ डिप्टी मिनिस्टर के वहाँ जावे तो वहाँ कोई सुनता ही नहीं है, यहाँ कोई सुनता ही नहीं है। नहीं गांव का काम होता, नहीं गांव का विकास होता, कुछ नहीं है। अच्छा, तो इस बार आपको क्या लग रहा है, क्या होने वाला है? हाँ मेरे को उम्मीद है कि इनको अगर टिकट मिल जाएगी। वोट देंगे किसको? महेंद्र जी कोठारी। महेंद्र जी को मिलो या फिर स्थानीय बाहरी का मुद्दा है? किसी को भी मिले उनके साथ है, साथ है। आपका क्या नाम टिकट है? मिलना चाहिए। स्थानीय को मुद्दा। अच्छा, आपका क्या नाम है? बंसीलाल जाट। सरपंच आप जीतावास पूर्व, क्या जीतावास में कैंप, ये जीतावास आज यही है कैंप या जीतावास का अलग से हो गया? लग गया। कैंप से लोगों को लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? बहुत ज़्यादा मिल रहा है। कैंप के लाभ से महेंद्र जी को लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? महेंद्र जी से लाभ तो फिर बाद में पता लगेगा, लेकिन अभी तो ये आदमी सेवा खूब कर रहा है और आज से नहीं कर रहे हैं। मैं तो इनको 30 साल से जान रहा हूँ और 30 साल से सेवा कर रहे हैं, आज से नहीं। किरण जी भी सेवा की करता तो पेमेंट सब ये करते थे, ये मेरे को मालूम है अच्छी तरह। किरण जी जो काम करवाते थे उसके पैसे महेंद्र जी देते थे? काम नहीं, जैसे ऐसे सामाजिक कोई काम हाँ, है, किरण जी जो सामाजिक काम गैर सरकारी काम करवाते थे तो महेंद्र जी खर्चा करते थे। अच्छा। और दायागर का है, और दायागर वाला आगे आएगा तो जनता का सेवा करेगा। और भी तो है, ये लोकल में भी तो और है। लोकल में है तो लोकल भी बने, अगर पार्टी टिकट दे तो वहाँ के ला रही है, सबके ला रहे, मतलब लोकल फर्स्ट तो महेंद्र जी के, उसके अलावा भी अगर लोकल को दे देंगे तो उनके ला रहे, और बाकी बाहर का को देंगे तो हम आपकी विरोध करेंगे, बिल्कुल पार्टी का विरोध करेंगे। तो पांचवी बार उपचुनाव में पता क्यों नहीं किया? हाँ जी, उपचुनाव में क्यों नहीं किया? चुनाव में दीप्ति को दिया, नहीं तो उस वक्त विरोध क्यों नहीं किया आपने? विरोध तो किया, लेकिन हमारे नेता का भाई इस बार दे दो, और उपचुनाव है, राज कांग्रेस को है, इसलिए एक बार एकजुट पाली दूर नहीं देंगे। और हम 15 साल से विरोध कर रहे हैं भाई हम लोकल। या बात कौन की अगली बार नहीं देवांगा? हाँ जी, या बात कौन की अगली बार नहीं देवांगा? गुलाब जी क्यों? गुलाब जी असम क्या प्रॉब्लम? आसाम तो अबे के पहली अबे तो पूरा किया, अबे क्या कर रहा? पहली विपक्ष नेता है जिदान, क्यों बेटे मीटिंग ली थी राजसमंद में, क्यों भाई इस बार तो एकजुट होकर काम करो, अब बाद में नहीं देंगे। आपका क्या नाम है? कन्हैयालाल। क्या कहना है आपका? बस महेंद्र जी को टिकट। महेंद्र जी कोठारी, एक ही नारा, एक ही नाम। हाँ बस युवा का एक ही साथ। बस महेंद्र जी टिकट नहीं मिली हो तो मुझे वोट ही नहीं ना को महेंद्र जी नहीं दिया वोट। वोट ही नहीं ना को। हाँ हाँ गुजान जी यहाँ पर लाल बटन पे दबाया हूँ। महेंद्र जी को देना बस। आप भी यही कहना? मैं माधवलाल जाट जीतावास से हूँ और वैसे तो लोकल से हैं, और लेकिन जो पार्टी टिकट देती है उसके साथ में है, लेकिन लोकल से टिकट मिले तो अच्छा रहे। सभी लोकल की मांग कर रहे हैं और हम भी चाहते हैं कि भाई लोकल को ही मिले, क्योंकि भैया हर बार हम कोई काम के लिए बोलते हैं तो हर बार काम का सरकार नहीं है, तो थोड़ा बहुत विधायक का तो जो काम होगा वो तो होना ही चाहिए। छोटा मोटा कोई सा भी काम बोलते हैं तो बोलते हैं कि भाई अभी हमारी सरकार नहीं है, तो चलो यहीं पे सरकार नहीं है क्या, मतलब सरकार तो हर पंचायतों में भी नहीं है, तो वहाँ पे काम हो रहा है और हमारी पंचायत में काम नहीं हो रहा है। और ठीक है मान चलो जैसे कि मंडल में भी आते हैं तो जैसे 2 आदमी 4 आदमी दिखते हैं क्या, और दूसरे लोग नहीं है क्या? कार्यकर्ताओं को सबको साथ लेकर करता हूँ, हाँ सबको शांत रहे। आपका क्या नाम है? गोपाल मंत्री। ग्रुप बाजी। गोपाल जी, क्या आपका क्या कहना है? सब लोग अब ये आप भी, मैंने जिनसे बात किया ज़्यादातर कह रहे हैं स्थानीय को अवसर देना। स्थानीय को ही मिलना चाहिए और मिलेगा, नहीं तो लाइन स्थानीय में किसको मिलेगा? महेंद्र जी कोठारी को मिलेगा। महेंद्र जी कोठारी सबसे आगे। या होता क्या है कि स्थानीय में इनके शिविर में आते हैं तो कहते हैं महेंद्र जी कोठारी, दिनेश जी बड़ाला कार्यक्रम जाते कहते हैं दिनेश जी बड़ाला, दीप्ति जी के कार्यक्रम में जाते कहते हैं दीप्ति माहेश्वरी। अभी मेरे को लग रहा है लोग खुद भी कुछ कार्यकर्ता हैं, 2-5% हो सकते हैं, बाकी ज़्यादातर महेंद्र जी के साथ है। 90% कार्यकर्ता आज महेंद्र जी के साथ है। अच्छा,
उसके अलावा ही सर ऐसी बात है जो पार्टी टिकट देगी उसका हम उसके साथ में तो रहनी ही है, लेकिन मांग लोकल की है तो लोकल की मांग। आप तो गोलमोल बात कर रहे हो, आप तो क्या लोकल लोकल तो कर रहे हो, पर आपका भी अभी हाँ बाहर दे दे टिकट तो बाहर के देगी तो नहीं साथ। आप नहीं दोगे ना, ये तो बात है। ये देखो सरपंच जी बोल रहे हैं। आएंगे कार्यकर्ता जाएंगे टिकट की मांग करेंगे पार्टी से, स्थानीय महेंद्र जी को दे। जयपुर तो नहीं महेंद्र जी के अलावा स्थानीय में किसी दूसरे को मिला था? नहीं मिलेगा ही नहीं, मिलेगा कहीं चांस ही नहीं है ना। 1% देखा आपने, यहाँ लगातार चिकित्सा शिविर चल रहा है, स्वास्थ्य के साथ साथ राजनीतिक चर्चाएं भी चरम पर है और स्थानीय और बाहरी का मुद्दा जो राजसमंद विधानसभा में लगातार चल रहा है उस मुद्दे की भी यहाँ एक झलक दिखाई दी। और स्थानीय में भी क्योंकि ये शिविर महेंद्र जी का है तो ये भी एक कारण हो सकता है, और उसके अलावा भी लगातार लोग अलग अलग गाँवों से भी आए हैं। उनका कहना है कि स्थानीय में भी महेंद्र कोठारी को प्राथमिकता दी जाए। अब ये भारतीय जनता पार्टी का काम है कि वो किसको अवसर देते हैं, मगर तमाम अलग अलग लोगों से अलग अलग बातें हमने आप तक पहुँचाई। आप सभी लोग जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।